पुलिस की ही लैंड है लेकिन एक माफिया का कब्जा है। तो मैंने कहा ये तो हमारा सबसे प्रिय विषय है। पहली बार जब लखनऊ में उसने बुलडोजर देखा तो उसके बाद वो तुरंत आया सिलेंडर का। उसने कहा साहब आप एफआईआर में कुछ मत करिए, मैं पूरी लैंड गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रहा हूं। जो कहते थे कि हाथ लगाओगे तो हाथ गायब हो जाएगा, जो डराते थे कि मजार कुछ हुआ तो तबाही आ जाएगी, कहाँ है वो अंधविश्वास के ठेकेदार? बाहर निकले और आंखें फाड़ कर देखे। यह योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ कानून के आगे ना कोई तिलिस्म चलता है, ना कोई खौफ का नैरेटिव। आगरा के सबसे वीआईपी इलाके एमजी रोड के बीचों बीच सालों से जो मजार सीना ताने खड़ी थी, जिसने पूरे शहर के ट्रैफिक को बंधक बना रखा था, जिसे छूने के नाम पर अफवाहों और चमत्कारों का ऐसा मायाजाल बुना गया था कि प्रशासन भी कदम पीछे खींच लेता। मंगलवार की सुबह योगी के बुलडोजर ने उस अंधविश्वास के सारे गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। ना कोई हाथ गायब हुआ, ना कोई आसमान टूटा। चंद घंटों के अंदर अवैध कब्जे को उखाड़कर दूसरी जगह फेंक दिया गया। आज इस रिपोर्ट में हम उन सफेद पोशों का पर्दाफाश करेंगे जो आस्था की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा करके देश के विकास को ठेंगा दिखाते हैं। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। आगरा कॉलेज के ठीक सामने एमजी रोड की छाती पर यह मजार सालों से कब्जा जमाए बैठा था। रोज हजारों गाड़ियां यहाँ रेंगती थी। लोग जाम में खून के आंसू रोते थे, लेकिन मजहबी ठेकेदारों के डर से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं था। सोशल मीडिया पर जानबूझकर ऐसे वीडियो वायरल किए गए जिसमें दावा किया गया कि इस मजार को जो तोड़ेगा वो बर्बाद हो जाएगा। अरे डराते किसको हो? ये 2026 का नया इंडिया है और उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, जो नोएडा के अंधविश्वास को लात मार चुके हैं। जैसे ही प्रशासन के बुलडोजर की दहाड़ एमजी रोड पर गूंजी, चमत्कारों के सारे खोखले दावे धुएं की तरह उड़ गए। लेकिन याद रखिए, ये कार्रवाई जितनी आक्रामक है उतनी ही कानूनी तौर पर पुख्ता भी है। जब मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए सड़क चौड़ी हुई तो ये मजार सीधे रास्ते का रोड़ा बन गया। हिंदुवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने कोर्ट में केस ठोक दिया कि सरकारी जमीन पर यह अवैध धंधा बंद होना चाहिए। पूरे 1 साल तक प्रशासन ने सब्र दिखाया, मजार कमेटी को बिठाकर समझाया कि कानून से बड़ा कोई नहीं। जब समझ आ गया कि बाबा की पुलिस के आगे अड़ंगेबाजी नहीं चलेगी, तब जाकर मजार को वहां से सम्मान पूर्वक नागरिक प्रचारणी के पास शिफ्ट किया गया। ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो हर एक्शन को दंगा और तानाशाही का नाम देते हैं। आज आगरा कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा एमजी रोड, जो कि आगरा का सबसे व्यस्तम रोड है, आगरा कॉलेज के सामने एक मजार जो कि 250 वर्ष से पुरानी थी, उसको आज दो विभिन्न पक्षों के साथ वार्तालाप करके उसको वहाँ से स्थानांतरित शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। मजार के जो मुतवली थे उनकी भूमिका इसमें काफ़ी सकारात्मक रही और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आगरा का जो हर हृदय है एमजी रोड और उसके बीचों बीच ये मजार थी, इससे जो हमारा यातायात है उसमें काफ़ी सुविधा होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर संवाद स्थापित करके जो उनका निर्देश था उसके तहत विभिन्न दोनों पक्षों से संवाद किया गया और संवाद करने के बाद पुलिस के द्वारा मजार को स्थानांतरित किया गया। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और इससे एमजी रोड जो कि आगरा का हृदय है उसके ट्रैफिक में निश्चित रूप से सुधार। आगरा की ये मजार तो सिर्फ एक झांकी है, अस्थि बीमारी तो पूरे देश में फैली है। 4 ईंटें रखी, हरा कपड़ा डाला, मजार बनाई और फिर उसे विशालकाय रूप दे दिया। सरकारी जमीन हड़पने का ये फॉर्मूला अब एक्सपोज हो चुका है। चाहे गाजियाबाद का फुटपाथ हो, प्रयागराज स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो या हल्द्वानी का बनफुलपुरा, जब भी इन पर बुलडोजर चलता है तो दिल्ली लखनऊ में बैठा तुष्टिकरण का गैंग छाती पीटने लगता है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन ये रोना अब बंद करो। योगी सरकार का एजेंडा साफ है, अगर अवैध है तो चाहे मंदिर हो या मजार, बुलडोजर का न्याय सबके लिए बराबर है। विकास की राह में जो भी आएगा वो इसी तरह हटा दिया जाएगा। तो सुन लिया आपने, खौफ और अंधविश्वास की दुकान अब बंद हो चुकी है। आगरा की सड़क अब जनता के लिए चमचमा रही है। लेकिन हमारा सीधा और तीखा सवाल उन लोगों से है जो हर अवैध मजार के पीछे विक्टिम कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं। आखिर कब तक धर्म के नाम पर देश की जमीनों को बंधक बनाया जाता रहेगा? क्या सड़क पर चलने का हक सिर्फ अंधविश्वास का है, आम जनता का नहीं? इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
रिपोर्ट प्राइम।